हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो टाटा टेक की अगर बात की जाए तो आज के दिन ऑलमोस्ट हमें 1% तक की गिरावट के अंदर नजर आया एंड ऑलमोस्ट हमें 1100 रुपये के आसपास हमें टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुकी है। जब से कंपनी का मार्केट के अंदर दोस्तों आईपीओ आया है ना, जिन लोगों को आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट मिला था उन लोगों को पैसा कंपनी के द्वारा 100% से भी ज़्यादा का हमें बना के दे चुका है, राइट। यानी कि जिन लोगों को आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट मिला था उन लोगों का पैसा कंपनी ने डबल किया है। तो अगर दोस्तों कोई भी कंपनी अगर डबल पैसा करता है ना आईपीओ गेन के अंदर, जिसकी वजह से बहुत ये कंपनी कई महीने हमें कंसोलिडेशन फेज के अंदर जा सकती है, राइट। अभी जैसे जैसे मार्केट के अंदर ढेर सारे कंपनीज का दोस्तों आईपीओ आता था, वैसा हुआ क्या है, एज पर द डेटा जितने बार भी जिस कंपनी ने 100% तक का आईपीओ के अंदर गेन दिया है ना, 2-3 महीने वो कंपनी क्या करता है, कंसोलिडेट करता है, लोगों को परेशान करता है और एकदम से कंपनीज के अंदर तेजी आने लगता है, राइट। और टाटा टेक्नोलॉजीज का जो बिजनेस है ना वो बहुत अच्छा है। अभी जैसे जैसे ये कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करेगा वैसे वैसे बेनिफिट हमें टाटा मोटर्स को भी नजर आएगा, क्योंकि टाटा मोटर्स के पास ढेर सारे शेयर्स पड़े हैं टाटा टेक के। यानी कि आप ऐसा भी बोल सकते हो कि टाटा मोटर्स के पास ढेर सारे शेयर से टाटा टेक्नोलॉजीज, तो कहीं ना कहीं ये जो कंपनी है ना एक सब्सिडरी कंपनी है टाटा मोटर्स की, ये भी दोस्तों आप बोल सकते हो। तो कहीं ना कहीं इनका जो बिजनेस है ना वो ऑटो सेक्टर से रिलेटेड है, लेकिन ये कंपनी आईटी सेक्टर के सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब ये केपीआईटी दोस्तों कैसा है, केपीआईटी के अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो लगातार तेजी आ रहा है, राइट। और केपीआईटी का बिजनेस को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये कंपनी क्या है, आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है, लेकिन सर्विसेज किसको प्रोवाइड करता है, ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ऑटोमोटिव की। यानी कि ऑटो सेक्टर को केपीआईटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है आईटी सेक्टर की, जिस वजह से इनको बेनिफिट बहुत ही शानदार तरीके से नजर आ रहा है। वैसे ये कंपनी भी आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है, लेकिन सर्विसेज प्रोवाइड करता है ऑटो सेक्टर को। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी को भी आने वाले फ्यूचर में बेहतरीन तरीके से बेनिफिट मिल सकता है, जिस वजह से कंपनी का शेयर प्राइस आने वाले फ्यूचर में अच्छे खासा ड्राइव हो सकता है। लेकिन पिछले 6 महीने से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, पिछले 1 महीने से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जब से कंपनी आया है टॉप से लेके बॉटम तक कैलकुलेट करेंगे तो अभी तक हमें कंपनी के द्वारा 16 से 17% तक की गिरावट नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों एक बात तो तय है कि थोड़ा बहुत कंपनी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग नजर आएगा, थोड़ा बहुत कंपनी पैनिक कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कंपनी के अंदर आपको प्रॉब्लम्स दिख सकते हैं। प्रॉब्लम्स इन द सेंस कंपनी के अंदर कोई मूवमेंट नजर नहीं आएगा शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन करंटली ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिया जा रहा है। अभी अलग अलग ब्रोकरेज फर्म के द्वारा अलग अलग टारगेट थे, तो इन ब्रोकरेज फर्म का यह मानना है कि बहुत ही जल्द कंपनी के अंदर शानदार तरीके से रैली आ सकती है। और कंपनी के अंदर जो टारगेट है ना 1250 रुपये तक का टारगेट दिया हुआ है, और जो टारगेट है शॉर्ट टर्म के लिए है, जो कि अगर आप करंट प्राइस से भी अगर आप कंपेयर करके चलेंगे ना तो ये कंपनी के अंदर कितने % का दोस्तों रिटर्न्स आपको मिल सकता है, ऑलमोस्ट हमें 12 से 15% तक का शॉर्ट टर्म के अंदर कंपनी के अंदर गेन आपको मिल सकता है। अभी कंपनी का बिजनेस देखना, ये कंपनी क्या करता है, विच प्रोवाइड सर्विसेज इन इंजीनियरिंग, डिजाइन, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट यानी कि PLM, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड IT सर्विस मैनेजमेंट टू ऑटोमोटिव, एयरस्पेस, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, यानी कि ऑटोमोटिव सेगमेंट के अंदर भी कंपनी काम करता है, एरोस्पेस के अंदर भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ दोस्तों अगर आप इनके वेबसाइट को विजिट करेंगे ना तो बहुत कुछ डेटा आपको समझ में आएगा, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगा। अभी ऑटोमोटिव के अंदर जो कंपनी काम करता है ना, बहुत अच्छा खासा ऑटोनॉमियस सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करता है, और फ्यूचर आपको पता है इलेक्ट्रिक का है। तो ज़्यादातर ये कंपनी क्या करता है, जो इंटरनल कंबशन इंजन है ना पेट्रोल और डीजल वाली, उनको कन्वर्जन करता है इलेक्ट्रिक वेरिएंट्स के अंदर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर। तो इनका कन्वर्जन रिगार्डिंग भी बिजनेस बहुत अच्छा है। फिर ये कंपनी इंडस्ट्रियल हेवी मशीनरीज के अंदर काम करता है, जिसके अंदर ड्राइविंग द इम्प्रूवमेंट्स टू रिलायबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी एंड अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी। तो कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्रियल हेवी मशीनरीज के अंदर भी काम करता है। उसके साथ साथ ये इनके जो सर्विसेज है वो एरोस्पेस के अंदर भी है, और इनके जो बहुत सारे कंपनीज के साथ साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया हुआ है, यानी कि कोर बिजनेस भी बहुत अच्छा है। और जो पार्टनरशिप किया है ना उन कंपनी से भी इनको बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है। ये इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर दोस्तों अगर आप विजिट करोगे टाटा टेक्नोलॉजीज तो आपको बहुत सारे डेटा आपको नजर आएगा, जिस वजह से ये कंपनी कोई बुरा नहीं है। अगर आप इनका पैरामीटर्स भी चेकआउट करेंगे तो इस सेल्स का जो डेटा है ना, इसे रेवेन्यूज भी आप ये बोल सकते हो, जिसके अंदर अगर आप इनका लगातार रेवेन्यूज देखोगे तो 1124 करोड़ से बढ़ के 1270 करोड़ और 1270 करोड़ से बढ़ के 1290 करोड़। सिमिलर तरीके से कंपनी का अगर आप प्रॉफिट भी चेकआउट करेंगे तो ऑलमोस्ट हमें नेट प्रॉफिट कंपनी का 150 करोड़ से बढ़ के 160 करोड़ और 160 करोड़ से बढ़ के 170 करोड़।
राइट, यानी कि कंपनी का जो प्रॉफिट भी अच्छा खासा ग्रो हो रहा है, उसके साथ साथ कंपनी का रेवेन्यूज भी अच्छा खासा ग्रो हो रहा है। लेकिन दोस्तों क्या है ना, रिसेंटली दिसंबर महीने का अगर आप म्यूचुअल फंड्स का डेटा देखोगे तो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा कोई ज़्यादा इंटरेस्ट हमें नहीं दिखाया गया, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स ऐसी कंपनीज के अंदर निवेश नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, ये कंपनी फंडामेंटल तो स्ट्रांग है, राइट, लेकिन कंपनी के अंदर जैसे लिस्टिंग गेन दिया था ना, 100% तक का लिस्टिंग गेन दिया था यार, राइट, मोर देन 100%। तो म्यूचुअल फंड्स को पता है, इनका कंपनीज का बिहेवियर पता है, म्यूचुअल फंड्स को पता है कि कोई कंपनी अगर 100% तक का आईपीओ गेन देता है ना, तो उस कंपनी का बिहेवियर कैसा होता है। तो अभी क्या हो सकता है इन कंपनीज के अंदर, अगर आप टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो दिसंबर महीने का हर एक दिन का डिलीवरीज अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मोर देन 60% का नजर आ रहा है। तो दिसंबर महीने के अंदर तो खरीदारी नहीं किया, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स जो कंपनी के अंदर लगातार तेजी आता है ना, उन कंपनीज के अंदर निवेश नहीं करते, वो कितने भी फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन ये हमेशा निवेश करते जो कंपनी गिरावट के अंदर मिलते हैं, जो कंपनी कंसोलिडेशन फेज के अंदर मिलती है, उन्हीं कंपनीज के अंदर निवेश करते हैं। और टाटा टेक्नोलॉजीज की अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बड़ी बड़ी खरीदारी हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा इस महीने यानी कि जैन महीने के अंदर नजर आ रही होगी, क्योंकि आपको पता है कि अच्छे कंपनीज के अंदर कभी भी दोस्तों म्यूचुअल फंड्स 101% निवेश करते हैं, लेकिन बुरे कंपनीज के अंदर कभी भी ये निवेश नहीं करते। तो चलिए मैं एक बार आपके साथ आज के दिन का डिलीवरी शेयर करना चाहूंगा, शो करना चाहूंगा, आप देख सकते हो। तो टाटा टेक के अंदर आज के दिन 58% तक की डिलीवरीज नजर आ रही है, और जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि मोर देन 60% तक की डिलीवरीज इस कंपनीज के अंदर नजर आ ही जाती है। तो जैसे इस कंपनी का दिसंबर महीने का डेटा जैन महीने का डेटा अपडेट होगा ना, वैसे 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और जैसे म्यूचुअल फंड्स की बड़ी बड़ी खरीदारी नजर आएगा ना, वैसे कंपनी के अंदर मोमेंटम में बढ़िया तरीके से जनरेट हो सकता है। तो जरूर इस कंपनी के ऊपर नजर रख के चल सकते हो। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, जैसे जैसे कंपनी गिरे ना, वैसे वैसे लगातार दोस्तों बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, एसआईपी स्टार्ट कर देना, क्योंकि फ्यूचर इलेक्ट्रिक का और ये कंपनी उन्हीं सेगमेंट के अंदर काम करता है। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जिसका नाम है एचडीएफसी बैंक। राइट, एचडीएफसी बैंक की अगर बात की जाए तो बैंकिंग सेक्टर से कंपनी बिलोंग करता है। और क्यों आज एचडीएफसी बैंक के अंदर थोड़ा बहुत गेन नजर आया, यानी कि ऑलमोस्ट कंपनी का परफॉर्मेंस देखोगे ना तो पहले गिरावट नजर आ रही, लेकिन जो बीच में जो स्पाइक आपको ये नजर आए हैं ना, ये स्पाइक किस वजह से है। जैसे कि आपको बताइए आज के दिन इंटरिम बजट था, तो इंटरिम बजट के अंदर ऐसे ऐसे स्टेटमेंट हमें पास आउट हुआ है जिसका बैंकिंग सेक्टर को बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप देख सकते हो कि जो बजट का जो अनाउंसमेंट हुआ था इंटरिम बजट आज के दिन का, तो जैसे बजट आया वैसे क्या हुआ, पेटीएम के अंदर दोस्तों क्रैश नजर आया, उसके एक अलग रीजन है। लेकिन जो एचडीएफसी बैंक है उसके अंदर गेन नजर आया, और जो दूसरे बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स है उन स्टॉक्स के अंदर भी अच्छा खासा पॉजिटिव अपडेट से गेन नजर आ सकता है। लेकिन एचडीएफसी बैंक के अंदर दोस्तों गिरावट क्यों हुआ, पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट हमें जितना ज्यादा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग बैंक के अंदर 14 से 15% तक की गिरावट आया। अब ये गिरावट के अंदर दोस्तों खरीदारी करने का मौका, क्योंकि जब जब कंपनी के अंदर गिरता है ना तभी कंपनी रिकवर करता है, और बहुत रेयर केस होता है जिसके वजह से हमें एचडीएफसी बैंक गिरता है। एक तो कंपनी ज्यादातर गिरावट नहीं होता, राइट, लेकिन जब भी गिरता है बाइंग करने का सही मौका होता है। तो एचडीएफसी बैंक अभी जैसे गिरावट के अंदर मिल रहा है, वैसे दोस्तों एसआईपी करना स्टार्ट करना, बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना स्टार्ट कर देना। स्लोली आपको बैंकिंग सेक्टर के अंदर रिटर्न मिलेगा, लेकिन कंसिस्टेंटली आने वाले सालों में रिटर्न बैंक दे देगी। मैक्सिमम का भी परफॉर्मेंस एचडीएफसी बैंक का देखोगे तो जैसे जैसे जब भी गिरावट हुआ, जैसे कि 2008 में गिरावट हुआ बाद में रिकवर किया, 2020 में गिरावट हुआ बाद में रिकवर किया, फिर 2021 में भी गिरावट हुआ था फिर भी रिकवर किया, और अभी भी जो गिरावट हुआ है वो भी आने वाले सालों में रिकवर कर देगा। और जैसे दोस्तों एचडीएफसी बैंक लगातार गिरावट हो रहा है ना, वैसे आप देख सकते हो डिलीवरीज डायरेक्टली इंक्रीज हो चुके हैं। आप देख सकते हो आज के दिन 64% की डिलीवरीज हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर नजर आ रही है, यानी कि कहीं ना कहीं ऑब्जर्व अगर आप करेंगे, जब लगातार तेजी आ रहा था ना तब डिलीवरीज बहुत ही कम था, माइनर सा था। लेकिन जो डिलीवरीज के अंदर बढ़ोतरी नजर आई है ना, इसके अंदर म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी, एफआईएस की खरीदारी एंड डीएस की खरीदारी नजर आ रही होगी, जिसका डेटा भी रिसेंटली नजर नहीं आएगा, जिसका डेटा आपको एक महीने बाद नजर आएगा। तो जिसकी वजह से लगातार दोस्तों खरीदारी कर देना स्टार्ट करना, क्योंकि ये बुरा कंपनी नहीं है, ये कंपनी फंडामेंटली बढ़िया है, फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। एचडीएफसी बैंक का अगर आप दिसंबर महीने का म्यूचुअल फंड्स का डेटा ऑब्जर्व करेंगे तो जिसके अंदर 181 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 142 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली नजर आई है, जहां लगातार म्यूचुअल फंड्स बुलिश व्यू लेके चल रहे हैं। तो चलिए अलग अलग ब्रोकरेज फर्म के द्वारा अलग अलग टारगेट है, तो एचडीएफसी बैंक के अंदर भी ब्रोकरेज फर्म अच्छा खासा बुलिश है। तो ये ब्रोकरेज फर्म का नाम है मैक्वारी, ये आप देख सकते हो। इनके द्वारा बाइंग रिकमेंडेशन दिया है, और इनका मानना है कि बहुत ही जल्द ये कंपनी ऑलमोस्ट हमें 2000 से लेके 2100 रुपए तक का टारगेट ये कंपनी अचीव करके दे सकते हैं।
राइट। तो अभी कंपनी आपको पता है 1400-1500 रुपए के आसपास ट्रेड करे, तो बहुत डिस्काउंट प्राइस के अंदर आपको HDFC बैंक ये बिलोंग कर रहा है। तो जरूर कंपनी के अंदर गिरावट के अंदर दोस्तों खरीदारी करके चल सकते हो। चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है श्री ओसवाल सीड्स एंड केमिकल्स लिमिटेड। 57 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम के अंदर 900% तक का रिटर्न्स कंपनी ने शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। और बहुत पुरानी भी कंपनी नहीं है, रिसेंटली कंपनी 2019 में लिस्टेड है। यही वो कंपनी है रिसेंटली क्या है ना 1:5 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर आपको 5 के बदले 1 शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर इस कंपनी के बारे में चेकआउट कर सकते हो, कोई बुरा कंपनी नहीं है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है एंड हर एक क्वार्टर के अंदर बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।